हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वाले स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, जिनके मूल्य प्रवाह यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का पेपर होगा, 1 घंटा और 30 मिनट का कुछ टाइमिंग रहेगा। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को सही करना है। ठीक है, नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। पुरानी वीडियो आपने देखी होगी जो पहले अपलोड की है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यूनिट 1 के 50 क्वेश्चन उस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट भी होंगे, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा जिनके भी पेपर है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जो बच्चे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक की। पहली यूनिट है मूल्य शिक्षा का परिचय। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। मूल्य शिक्षा का दायरा किस तक सीमित नहीं है? ऐसा पूछा गया है कि किस तक सीमित नहीं है, केवल विद्यालय तक, केवल महाविद्यालय तक, संपूर्ण जीवन या केवल कक्षा कक्ष। तो आप लोगों को 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो सेम है, सिमिलर है, और एक ऑप्शन डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण जीवन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मूल्य शिक्षा से किस प्रकार का विकास होता है? एकांकी विकास, केवल बौद्धिक विकास, समग्र व्यक्तित्व विकास या केवल शारीरिक विकास? तो इससे होता है समग्र व्यक्तित्व विकास, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। आत्म अन्वेषण का मूल उद्देश्य क्या है? दूसरों को परखना? बिल्कुल नहीं है। स्वयं को परखना, स्वयं के भीतर सत्य की जांच करना होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सही समझ का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो सही समझ आत्मा से है, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। पहले वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उससे आपका बेनिफिट होगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसमें यह मान के चलो कि आपका बार बार रिकॉल हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। स्थायी सुख प्राप्त करने का साधन क्या होता है? धन नहीं होता है, भौतिक वस्तुएं भी नहीं होता है, सही समझ होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समृद्धि का सही मापदंड क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट है। आवश्यकता से अधिक साधनों की उपलब्धता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं है पूछा है, तो केवल कैरियर बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? दूसरों की राय पर या स्वयं के अनुभव और परीक्षण पर? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है ना, आत्म अन्वेषण आ जाए वहां पर, यही मान के चलो कि स्वयं का जांच करनी है, स्वयं को देखना है। ठीक है, खुद को। अगला क्वेश्चन देखो, सही समझ के बिना व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? समझ नहीं रहेगी तो कंफ्यूज रहेगा, असंतुष्ट रहेगा खुद से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, भ्रमित और असंतुष्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य शिक्षा का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? समाज पर नहीं पड़ता, परिवार पर नहीं पड़ता, व्यक्ति स्वयं पर पड़ता है सबसे पहले। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, जो आप अगर ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 50 में से 50 भी आप ला सकते हैं, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, सुख का अनुभव किस स्तर पर होता है? सुख का अनुभव जो है आत्मा में के स्तर पर होता है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता किसके लिए है? तो भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता जो है आत्मा के लिए नहीं है, शरीर के लिए, समाज के लिए, संबंधों के लिए। तो शरीर के लिए होती है भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सही समझ में व्यक्ति में क्या विकसित होता है? उत्तरदायित्व यहाँ पर जो है विकसित होता है। अगर सही समझ है तो उसमें लालच नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा, अहंकार नहीं आएगा। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? सी ऑप्शन उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन आता है, आत्म अन्वेषण में प्रमुख बाधा क्या है?
पर यहाँ पर प्रमुख बाधा आपसे पूछी गई है आत्म अन्वेषण में, तो प्रमुख बाधा होगी पूर्वाग्रह और मान्यताएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य शिक्षा जीवन को क्या प्रदान करती है? केवल जानकारी, केवल मनोरंजन, स्पष्ट दिशा या उद्देश्य? तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सही समझ के अभाव में व्यक्ति क्या करता है? सही समझ के अभाव में, अगर उसमें सही समझ नहीं है तो वो गलत अपेक्षाएं करता है, संघर्ष करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सुख और समृद्धि का संबंध किससे है? तो सुख समृद्धि का संबंध है सही समझ से, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्य शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? जबरन थोपी गई? बिल्कुल नहीं। स्वैच्छिक, अनुभव आधारित? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप ऑप्शन पढ़ें, आपको खटाक से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मबोध होने पर व्यक्ति कैसा बनता है? आत्मबोध होगा तो वो क्या होगा? संतुलित होगा, जागरूक होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पढ़ते ही हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। सही समझ विकसित करने का सही तरीका क्या है? स्वयं परीक्षण करो और अनुभव करो। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है? मूल्य शिक्षा का मुख्य आधार यहाँ पर तर्क संगत जांच और आत्म अन्वेषण। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समृद्धि का दुरुपयोग किस कारण होता है? सही समझ के अभाव से, संसाधनों की कमी से, सहयोग से या संतोष से? ए ऑप्शन होगा। सही समझ का अभाव है इसलिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, आत्म अन्वेषण में कौन सा भाव आवश्यक होता है? ईमानदारी और खुलापन का भाव होना चाहिए। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मूल्य शिक्षा से समाज में क्या बढ़ता है? सहयोग और विश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। पहली यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बार बार ये क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो अच्छे से आप लोग इसको कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सही समझ का परिणाम क्या होता है? स्थायी संतोष मिलता है। बाकी तीन ऑप्शन आपको अलग दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मूल्य शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन। बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। और ये पहली यूनिट है, मूल्य जीवन का परिचय। बाकी दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी, पाँच यूनिट है, उन्हों के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग इन वीडियो को बराबर देखते रहिएगा जिनके भी ये पेपर है। अगला क्वेश्चन देखो, सुख की खोज कहाँ करनी चाहिए? स्वयं के भीतर ही सुख की खोज कर सकते हैं, दूसरों में तो आप कर नहीं सकते, बाहरी वस्तुओं में नहीं कर सकते, समाज में हर तानी का इंसान है उसमें भी नहीं कर सकते, तो खुद में ही करना है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, समृद्धि का सही उपयोग क्या है? आवश्यकता की पूर्ति और सदुपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आता है, आत्म अन्वेषण का परिणाम क्या होता है? स्पष्टता और आत्मबोध। जैसे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वैसे आप लोग भी वहाँ पर पेपर में इजी वे में इस यूनिट को कर देंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सही समझ से संबंध कैसे बनते हैं? विश्वास और सम्मान पर आधारित। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा किसका संतुलन सिखाती है? मूल्य शिक्षा जो है आत्मा, संबंध और भौतिक सुविधाओं का संबंध सिखाती है। इसके बाद देखिएगा, सुख का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? सुख का स्थायित्व जो है किस पर निर्भर करता है? सही समझ पर, ठीक है ना। सी ऑप्शन होगा। आत्म अन्वेषण किसके बिना संभव नहीं है? किसके बिना? ईमानदारी के बिना संभव नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, तीन सेम दिखेंगे, एक डिफरेंट दिखेगा, ठीक है, तो समझ जाना। मूल्य शिक्षा से व्यक्ति में क्या घटता है? क्या घटता है? स्वार्थ और भ्रम घटता है। बाकी तीन देखो, उत्तरदायित्व, समझ और सहयोग, ये पॉजिटिव है। एक नेगेटिव स्वार्थ और भ्रम है, तो वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सही समझ से क्या विकसित नहीं होता? नहीं होता पूछा है, तो संघर्ष विकसित नहीं होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आत्मबोध से व्यक्ति के निर्णय कैसे होते हैं? आत्मबोध से व्यक्ति जो है संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल्य शिक्षा का वास्तविक परीक्षण कहाँ होता है? मूल्य शिक्षा का वास्तविक परीक्षण दैनिक जीवन में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सुख और समृद्धि दोनों का उद्देश्य क्या होता है? संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीना। सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। आत्म अन्वेषण से व्यक्ति में क्या बढ़ता है? अहंकार नहीं, स्पष्टता और संतोष बढ़ता है। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, मूल्य शिक्षा का प्रभाव दीर्घकालीन क्यों होता है? क्योंकि ये डर से सिखाई जाती है? नहीं, क्योंकि ये अनुभव पर आधारित होती है। बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन आता है, सही समझ से व्यक्ति किस ओर बढ़ता है? उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन की तरफ बढ़ता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 92, आत्म अन्वेषण में कौन सा तरीका सही है? तो यहाँ पर स्वयं जांच कर सत्यापन करना, यह तरीका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्य शिक्षा से व्यक्ति में क्या घटता है? भ्रम और असंतोष घटता है, बाकी और सब चीज़ बढ़ती है। सुख का अनुभव किस पर निर्भर करता है? सुख का अनुभव जो है सही समझ पर निर्भर, यहाँ पर ये पूछा है, ऐसे जल्दबाजी आप भी मत कर देना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। जैसे मैंने अभी जल्दबाजी करके नहीं ना पढ़ के सही पढ़ के सही समझ बोल दिया, वो गलत हो जाता आपका। सुख का अनुभव किस पर निर्भर नहीं करता पूछा है, तो भौतिक वस्तुएं, सी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दबाजी हम कर ही देते हैं न चाहते हुए भी, तो इस तरीके की गलती आप लोग ना करें। मैंने यहाँ पर कर दी, कोई विशेष बात नहीं है, एग्जाम में आपको नहीं करनी है। समृद्धि का सही दृष्टिकोण क्या होता है? आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग, बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। आत्म अन्वेषण से व्यक्ति में कौन सा गुण बढ़ता है? ईमानदारी का बढ़ता है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर वही वह क्वेश्चन है, वही वह क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, और जब आएंगे तो आपको लगेगा कि रियल में सर ने जो कराया था बहुत अच्छा कर दिया, कि देखते ही हमसे टिक हो गए, समझ रहे हो। तो अभी हाल फिलहाल आपको लग रहा होगा कि बार बार एक आध क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बार बार मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को क्या बनाता है? जागरूक और जिम्मेदार मानव, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही समझ का संबंध किस स्तर से है? तो आत्मा मैं के स्तर से है, बी ऑप्शन होगा। सुख और समृद्धि के बीच सही संबंध क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मूल्य शिक्षा का सार क्या होता है? सही समझ, सुख और समृद्धि के साथ संतुलित जीवन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पहली यूनिट है जिसके 100 क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं। अब दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट के भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार भी अगर आपने इन वीडियो को देख लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कम से कम आप पास तो हो ही जाएंगे। बाकी आप भी जानते हैं कि इसका कंटेंट कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपकी हेल्प ही करेगा। जैसे कि पुरानी जो वीडियो थी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई है, काफ़ी बच्चे पास भी हुए हैं। कुछ बच्चों के 50 में से 48-45 नंबर भी आए हुए हैं। तो हो सकता है इससे भी आपकी हेल्प हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।